लांबा का एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बीच में क्या चल रहा था और निशा क्या है, डबल फेस रखती हैं, क्या चीज़ें करती हैं, वो सब आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं ज़्यादातर कमेंट्स के ऊपर गौर नहीं करती हूँ और आज मैं बात कमेंट्स के ऊपर भी नहीं करने वाली हूँ। मैं वो करूँगी, वो दिखाऊँगी जो रियल है, जो सामने चीज़ें हुई हैं ना, मैं उनको आप लोगों के साथ क्या नहीं है। और रही बात निशा की कि निशा बहुत कुछ मतलब बोल देती है फ्लो में और उन चीज़ों को वो नहीं करती है। हाँ, वो रिश्ते दिल से निभाती है और कई बार मैं आपको बताऊं, जहाँ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक तरह से साइड में रखा जाता है। पर जहाँ पर आप फीलिंग से टच होते हैं और एक रिश्ता वो जो आपको, एक तो आप खुद बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें लगती है ऐसे, एक कुदरत आपको मिलवाती है, कुदरत आपके साथ उन चीज़ों को ज्वाइन करती है, तो वो हमारा तुम्हारा मिलना नहीं होता, वो ऊपर वाले का लिखा होता है, तभी कोई किसी से मिल पाता है। और रही बात कि मेरे, और ऐसा नहीं है कि निशा दी से ही मेरा कांटेक्ट है, यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनसे मैं बात भी करती हूँ, मिलती भी हूँ, पर मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करती हूँ। ना ही कभी आपने मुझे देखा होगा कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की हो और आप लोगों के साथ शेयर किया हो, नहीं। क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों को ना, ये हरकतें होती हैं चीप वाली कि आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाले को दिखाने के लिए कि आपकी उनसे बात होती है तो आप कॉल रिकॉर्ड करो और उन चीज़ों को शेयर करो। सब चीज़ें शेयर करने के लिए नहीं होता, सब कुछ पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं होता है। तो मैं अब जो बात आपको बताना चाह रही हूँ, जो बात मैं शेयर करना चाह रही हूँ, वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर हर एक इंसान इन चीज़ों को, मैं कहूँगी अगर 10 में से 5 इंसान भी अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, आप बुराई को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, मैंने देखा है ये चीज़ें, बुराई को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छाई की तरफ को जाके राजी नहीं है। मानते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा उस चीज़ पे हैं, पर मैं आपको बताऊं, उनका बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्होंने ना, उनके नाम से बने हैं, उनके नाम से उन्होंने बहुत कुछ अपना बनाया है। और जब उनको लगा ना कि हाँ भैया ये चीज़ें इस तरीके से हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक औरत के पीछे अगर आदमी ना होना तो भेड़िए, कुत्ते उसको नौचने के लिए उतारू रह जाते हैं। और एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि उन्होंने इस तरीके से फेस किया और उसको इतने मतलब टाइम तो देखो हर चीज़ में लगता है, हमारे चोट भी लगती है तो उसको भरने में भी टाइम लगता है, पर उन्होंने मतलब भनक तक नहीं लगने दी, कुछ किसी को पता नहीं चलने दिया। सब कहते हैं ना, ऊपर वाला, माता रानी, खाटू श्याम सब बढ़िया करेंगे, जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे और जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि टाइम रहते अगर किसी का असली चेहरा सामने आ जाता है ना, तो अच्छा रहता है। और टाइम रहते ही सामने आ गया, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर करने से अच्छा है ना कि वो प्रैक्टिकल करके दिखाने में विश्वास करती है। ऐसा नहीं कि उसकी थोड़ा सा कर दिया और उसका वीडियो बनाकर छाप दिया, नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक उसके साथ जो चीज़ें हुई उसको सुना, समझा। और हमेशा से कहते हैं कि एक औरत को ना अपने पैरों पे खड़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अपने पैरों पे अगर वो खड़ी है ना, तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कम कमाओ पर कमाओ, कमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे भी ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। पर उससे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा क्या जो निशा ने किया है वो काबिले तारीफ़ है या नहीं। क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है और जो कर पाते हैं वो निशा जैसे ही होते हैं। नहीं, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा, कि तूने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। वो मुझे यही बोलता रहा कि तुझे तो मरना ही पड़ेगा। माँ बाप की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ बाप की इज्जत सबसे पहले है। अपने माँ बाप, अपनी फैमिली और सबसे पहले अपने बारे में सोचो। वो जेल में आज नहीं तो कल वो आ ही जाएगा, उसके घर वाले उसे छुड़वा ही लेंगे। पर जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रियल में कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। शादी ब्याह फंक्शन में सबसे आगे मैं जाती थी, मुझे बुलाते थे लोग। पर आज मैं किसी की शादी ब्याह कुछ अटेंड नहीं करती। आज मैं एक तरफ बैठी रहती हूँ, बस देखती रहती हूँ और कुछ नहीं। आज अगर मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलता ना, आज मैं लावारिसों की तरफ फूंक दी जाती। क्योंकि मेरे घर वालों को तो ये पता था कि मैं जॉब पे गई हूँ। मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, किसी को कुछ नहीं दिखा सकती। ये देखो कैसी हालत है मेरी, क्या कर दिया मेरा, किसको दिखाऊं। आज मैं अपना चेहरा छुपा के घूमती हूँ। मुझसे ये बात किसी ने कही थी कि अगर दुख आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको और मजबूत बनाते हैं और आपको नए रास्ते दिखाते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर है कि हम किसको पकड़ के बैठना है, हमें दुख के लिए रोना है या अपनी खुशियों को हमें तराश करना है। तो एक मौका ज़िंदगी हमें से लेती है तो दूसरा मौका हमें ज़रूर देती है। तो ये बात उनके लिए है
जैसे इस बहन के साथ इसके बॉयफ्रेंड ने जो भी कुछ किया और उसके बाद इसने सोसाइटी में निकलना बंद कर दिया। हर चीज़ें मतलब लोगों की नज़रिया कब बदलता है, कब चेंज होता है, जब हम खुद चेंज होते हैं। और जिन लोगों के लिए ये सोचना है कि आप गलत हो तो आप उसके लिए भैया अपनी लाइफ एंड भी कर दोगे ना, तो भी आप लाइफ टाइम के लिए उनके लिए गलत ही रहोगे। तो इन चीज़ों को बाहर निकलने के लिए अरे बाबू तुम हेल्थीली बची हुई हो। देखो दुनिया में बहुत बुरा बुरा भी होता है, माता रानी की दुआ है तुम पे, तुम बची हुई हो। अपने पे मत सोचो, नहीं पुराना 2023 भूल जाओ कि जो तुम्हारे साथ हुआ, यू फॉरगेट इट। हो गया हो गया। मैंने बहुत देखी है लेडीज कैसी कैसी होती हैं, कैसी कैसी वो तड़पती रहती हैं। तुम तो ना ना क्यों फील होता है? कितनी औरतें लगाती हैं। तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, एलोपेशिया वालों के तो बाल ही नहीं आते, तो क्या वो पूरी उम्र होती रहेंगी? तुम्हारे तो 1 साल के बाद उग जाएंगे। ऐसी भी लेडीज आती है बहन जिनके बाल आईब्रो में भी नहीं है, सर पे भी नहीं है और उम्र भर आएंगे भी नहीं, है ना? तुम ऐसा सोचो ही ना। तन ढकने के लिए कपड़ा है, ऐसे बाल से अपने आप को ढक लिया। कोई बीमारी थोड़ी है तुम्हें, और ये बीमारी हो तो फिर क्या कर लेंगे? बीमारी भी होती है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दूसरे के विश्वास के ऊपर चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि लाइफ आपकी है। जो आपका मन कहता है उसको कीजिए, और एक बार नहीं 100 बार सोचिए। और इनकी स्टोरी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को अपनी हर छोटी बड़ी बात बताया करो, क्योंकि वही आपके दुख सुख में साथ दे सकते हैं। और तब क्या होता है, जब आपकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और पेरेंट्स। सो वैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है अपने बालों में? थोड़ा सा ठीक लग रहा है? रोना कम आ रहा है? वैसे रोने वाले लोग रोने रहेंगे, इमोशनल होते हैं, बट ना ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड दैट्स लाइफ, है ना? ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी है, सोसाइटी मैच करती है। इसको प्रॉब्लम बालों से नहीं है, वो जो सोसाइटी इसको जो मैच कर रही है ना, फील कराती है, उससे भी प्रॉब्लम है। आप किसी बालों की और स्किन की वजह से किसी इंसान को अंडर कॉन्फिडेंस मत फील कराओ, और ना ही उसको आगे बढ़ने के लिए रोका करो। और मुझे इसको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा बोला था ना काम करने का जा सकती हो, ना कहीं जा सकती हो। और ऐसे नहीं है, किसी को जॉब पे उसके हुनर की वजह से रखो, ना कि उसकी लुक की वजह से रखो, है ना? सो बाकी तो लुक तो कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारी बहन है और हमने इसके साथ मेकओवर किया है। सो पीछे से दिखा देते हैं। स्ट्रेट शैम्पू करना है, स्ट्रेट कंडीशनर करना है। 100% ह्यूमन बाल है, कोई भी हमने मिक्सिंग ऑफ हेयर इनके लिए बिल्कुल नहीं हमने प्लान किया है। बस शैम्पू, कंडीशनिंग, स्टाइलिंग इनको करना पड़ेगा। लव यू। और इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी आपको बता के आई थिंक मोटिवेट किया है। सो आप प्लीज़ मोटिवेट हों ऐसे, और इनको भी अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करें, है ना? तुम कमेंट पढ़ लेना लोगों के, देखो कितने अच्छे लोग हैं। मैं दिखाती हूँ मैं आपको, दुनिया में ना बुरे भी होंगे पर अच्छे भी बहुत सारे हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करो, और प्लीज़ कोई भी किसी को हायर करे तो उसकी लुक की वजह से हायर ना करे, उसके टैलेंट की वजह से हायर करे, है ना? सब अब जॉब पे जाओगी ना, हाँ, बाहर निकलो और काम करो, ठीक है? नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। डन? पक्का। बहुत अच्छा आदमी भी है लाइफ में, और शादी सब कुछ थोड़ी होता है। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। लव यू। वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और इनको मोटिवेट करो, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज। यूं ही थोड़ी लाखों दिलों पे राज करती हैं, कुछ करके दिखाती हैं और दम रखती हैं, तभी तो लोगों के दिल में वास करती हैं। तो ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, करके दिखाने वाले बहुत लोग कम होते हैं। नई साल पे नए तरीके से जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ दी। और इसी तरीके से परमात्मा आपको कामयाबी दे, और आप ऐसी बहनों की हेल्प कर सकें। उनके कहते हैं ना, उनके जीवन में एक नई उम्मीद है जो आप लेके आ सकती हैं। और बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप अपनी स्टोरी उस तरीके से रखती हैं कि लोगों के माइंड में वो सब चीज़ें बैठती हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, दी की बातें सुनी, तो प्लीज़ दी के चैनल पे भी एक बार जाकर विजिट कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। मैंने सिर्फ छोटी सी झलकियाँ हैं जो आपके साथ शेयर। दिल से सोचती है, दिल से ही रिश्ते निभाती है, पर कहीं कहीं
जिनके ऊपर भरोसा करना होता है उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाती है, ये कह सकते हैं। और जिनके ऊपर नहीं करना होता उनके ऊपर अपार भरोसा कर देती हैं और बहुत कुछ फिर धोखा खाती है। तो बस ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि ऐसे लोगों से दूर रहे और अच्छे बुरे का उनको ज्ञान हो, जिससे कि कुछ लोग जो उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भैया ये चीज़ें ऐसे है। तो समय सबका आता है और सबका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। तो कुछ यही बातें हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो निशा ने किया है वो काबिल तारीफ़ है और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ निशा कर सकती है। किसी को ज़िंदगी देना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? माँ बच्चे पैदा कर दे देते हैं और खत्ते में, कूड़े में उनको फेंक दिया जाता है। फिर उनके नसीब में कोई ऐसा आता है, उनके कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि वो किसी के हाथों में जाते हैं और वहाँ से उन्हें एक नई उम्मीद, नई राह मिलती है। माँ बाप नए मिलते हैं। इस लड़की के अंधेरी लाइफ में रोशनी की छोटी सी किरण दी निशा दी ने। तो आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शायद कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये वीडियो देखा, अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या निशा जी ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। और इस चैनल पर अब दिन की 2 वीडियो पूरी कोशिश करूँगी लेके आने के लिए। और डिप्रेशन आज के टाइम पे बहुत गंभीर बीमारी है और लोगों के लिए मजाक होता है कि डिप्रेशन भी कोई बीमारी होती है, ऐसा सोचते हैं। पर डिप्रेशन बहुत भयानक बीमारी है। इसमें ना बुखार आता है, ना पेट में दर्द होता है, ये अंदर से मारती है इंसान को। तो इसीलिए जो मुझे लगता है और जो आपने मुझे जिस चीज़ के लिए चुना है, तो तरुणा तो उसी चीज़ के लिए आएगी ना। मैंने व्लॉगिंग के लिए भी पोल किया था, मैंने रिएक्शन के लिए भी पोल किया था, मैंने एंटरटेनमेंट के लिए भी पोल किया था, पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट जो मुझे मिले हैं वो रिएक्शन पे मिले हैं। तो बस फिर तो वही करना है ना जो आप चाहते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।